नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। सबसे पहले खबर बताएंगे फतेहपुर की, जहां एक युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। साथ ही बताएंगे कैसे पुलिस ने छापेमारी कर 4 तस्करों को किया गिरफ्तार और दिखाएंगे कि कैसे शामली में बेखौफ दौड़ रहे हैं रेत से भरे ओवरलोड वाहन। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां जिले का सबसे अहम महिला अस्पताल जलालपुर का हाल बदहाल है। 200 गांवों के इलाज का जिम्मेदार ये महिला अस्पताल समस्याओं से जूझ रहा है, जिसके चलते आने वाले मरीजों को कड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिससे अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों को शौच के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में यूं तो कहने को शौचालय है, लेकिन उसकी स्थिति एकदम बदहाल है। हद तो ये हो गई कि शौचालय के अंदर बाहर तक पानी भरा हुआ है और वो पानी बरामदे तक आ जाता है। रोगियों के लिए महिला शौचालय कितने दिनों से चोक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये बताने के लिए काफी है कि इसके संचालक अस्पताल को व्यवस्थित रखने और संचालन करने के लिए कितने गैर जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। जानकारी होने के बावजूद भी स्वास्थ्य महकमा इसे नजरअंदाज किए हुए है। इस संबंध में महिला अस्पताल जलालपुर प्रभारी से बात करने पर बताया गया कि उच्च अधिकारियों को पत्राचार किया गया है, लेकिन इस समस्या का निजात नहीं मिल पा रहा है। जी मैम, पहले अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर गम्मा वर्मा, महिला हॉस्पिटल की इंचार्ज हूँ जलालपुर। जी, अभी हम लोगों ने यहाँ देखा कि शौचालय चोक हुआ है। इसके यहाँ जो मरीज आते होंगे उनकी समस्या बरकरार बनी रहती है। इस पर आपने कुछ कहीं किया व्यवस्था इसका? इसके लिए जो है लिख के दिया गया है। अधीक्षक को हमने एक लेटर जो है यहाँ से फॉरवर्ड करके दिया है। उन्होंने ये बोला कि जब इसका बजट आएगा तो जो है इसका रिपेयरिंग मरम्मत होगा। ये कितने दिन पहले किया गया, एप्लीकेशन दिया गया? अभी तो 19 तारीख को लिख के दिया गया है, 19 नवंबर को। उसके पहले भी जो है एक बार लिख के दिया गया था, तो थोड़ा कुछ काम जो है मरम्मत वगैरह कराया था इन्होंने। हॉस्पिटल परिसर में पेशेंट के लिए कितने शौचालय आपके पास मौजूद हैं, कितने चालू हैं, कितने बंद हालत में हैं? 2 हैं चालू इस समय, एक बंद है। दोनों की स्थिति तो उसी प्रकार दिखाई पड़ रही है, उसमें जाने लायक है नहीं, जल भराव पूरा हुआ है। इस समय तो चौक है, उसके लिए उसी के लिए तो लिख के दिया गया दोनों है। चौक है। दोनों चौक ना होते जल भराव होता क्यों? नीचे से ही अंदर से कुछ ज़्यादा उसमें दिक्कत हो रही है, टंकी वगैरह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उसकी प्रॉब्लम स्वीपर जो है उसने देखा, उसको समझ में नहीं आया कि कहाँ से समस्या आ रही है। तो आपका कहने का मतलब कि उच्च अधिकारियों द्वारा जो है इस हॉस्पिटल की तरफ जो है ध्यान नहीं दिया जाता। अब वो यही कहते हैं कि यहाँ के लिए कोई बजट नहीं है, बजट आने पे कार्य किया जाएगा। मतलब यहाँ का बजट नहीं आ रहा है? नहीं, यहाँ ये कहना रजिस्ट्रेशन नहीं है इस अस्पताल का। अच्छा, हॉस्पिटल परिसर में कूड़े का अंबार लगा हुआ है आपके बैक साइड में पीछे। तो इसकी साफ सफाई क्यों नहीं होती इस समय, जबकि डेंगू का प्रकोप जो है आप देख ही रहे हैं। आप लोग जो है प्रयासरत भी हैं, कोई मरीज तो सरकार का बहुत सख्त आदेश भी चल रहा है। आगे की साफ सफाई रहती है, लेकिन पीछे जो है वहाँ पे, पीछे नहीं आपके बगल है, पीछे कहाँ? और पीछे पीछे में जो है वहाँ नगर पालिका वाले भी वहाँ से कूड़ा उठाने को तैयार नहीं होते हैं। आगे वाला तो शाम को जाती है, गाड़ी आती है, शाम में वो लोग सफाई करते हैं। तो आपने कभी कहा नहीं कि पीछे जो कूड़ा लगा उसको उठाते हैं या नहीं उठाते हैं? क्यों नहीं उठाते? कहा गया है, नहीं क्यों नहीं उठाते हैं। उसके वहाँ पे घुसने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्यों, ऐसा क्या है वहाँ क्यों उठाने के लिए तैयार नहीं है? वहाँ काफी दिनों से जो है वो कूड़ा बहुत पहले से, मेरे आने से पहले से ही वहाँ एकत्रित हुआ है जी। अब ये मुझे नहीं बताया कि क्यों नहीं जाना चाहते वहाँ पे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बलरामपुर गौरा थाना के अंतर्गत बेल्हा जैतापुर हाईवे पर स्थित गोविंदपुर के निकट सुबह करीब 8:10 बजे घने कोहरे के कारण एक ट्रक और बाइक सवार के बीच टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और ट्रक चालक घटना स्थल से ट्रक लेकर फरार हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामवासियों ने एम्बुलेंस बुलाकर आनंद फानंद में घायल को जिला मेमोरियल हॉस्पिटल बलरामपुर पहुंचाया है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट।
पैसा एक्ट लागू होने के बाद भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग को रिझाने के लिए पैसा एक्ट कानून की जानकारी धार जिले के जनजाति बाहुल क्षेत्रों में दे रही है। साथ ही वीर क्रांति शहीद टंट्या मामा की रथ यात्रा की धार जिलों में अनेक स्थानों पर निकालने का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में धार जिला मुख्यालय पर ये यात्रा निकाली गई, जिसमें मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, धार मऊ लोकसभा सांसद छतर सिंह दरबार, विधायक नीना वर्मा, धार जिला भाजपा अध्यक्ष राजीव यादव शामिल हुए। ये यात्रा करीब 3 घंटे देरी से निकली, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह से हिस्सा लेते हुए लोग नजर आए। इस यात्रा के बाद प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा के निवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने वर्मा राजनीतिक मार्गदर्शन लिया और उसके बाद स्थानीय सर्किट हाउस पहुंचकर सरकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। इसमें इस बार 2023 के चुनाव में इतिहास बनेगा। आपने भी ग्रामीण निकाय नगर निकाय के चुनाव में देखा होगा, जनजातीय क्षेत्र के अंदर देखा होगा, ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की योजना, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर जनता का विश्वास और संगठन तंत्र की मजबूती, बूथ बूथ पर सक्षम बूथ बनाकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान में उतर कर गरीब कल्याण में गरीबों के जीवन के बदलने के अभियान में जुटे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि संगठन की ताकत ही सरकार बनाती है और इस बार ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। एटा से बड़ी खबर सामने आई, जहां पीएसी के पास स्थित मेडिकल कॉलेज में देर रात जमकर बवाल मचा। मेडिकल कॉलेज के छात्रों के रोते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल सामने आए। साथ ही छात्रों ने जमकर वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। देर रात मौके पर 3 गाड़ियों में पुलिस भी पहुंची। साथ ही छात्रों को दूसरे कमरे में बंद करके रखने का आरोप लगाया। छात्रों पर की गई कार्यवाही से आक्रोशित छात्र नजर आए। वहीं मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने भी साथी छात्राओं का साथ दिया। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने सुरक्षा गार्डों सहित अन्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर मधुबनी से है, जहां खुटौना प्रखंड में अवैध रूप से चल रहे निजी नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड संस्थान को जिला से आई जांच टीम ने सील कर दिया। बता दें कि सिविल सर्जन मधुबनी के आदेश के अनुसार शुक्रवार को बाजार में चल रहे अवैध रूप से संस्थानों के विरुद्ध छापेमारी अभियान तेज कर दिया गया। सिर्फ खुटौना में 32 स्थानों पर कार्यवाही की अनुशंसा की गई। मालूम हुआ कि विनोद कुमार झा के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस के सहयोग से कार्यवाही की गई है। छापेमारी और जांच दल ने 3 नर्सिंग होम और 2 अल्ट्रासाउंड को कागजात, उपकरण और चिकित्सक की जांच की गई। जानकारी के अनुसार एक भी संस्थानों में डॉक्टर नहीं पाए गए, लिहाजा जांच के दौरान कृष्णा नर्सिंग होम और पटना अल्ट्रासाउंड के संचालक ने जांच की। क्या करना, सील कीजिए तो परमानेंट कर दीजिए, फिर तुरंत खुलेगा, फिर पैसा लेंगे, फिर खुलेगा, वो सरचार्ज लगेगा फिर पेशेंट के आदमी को। कुछ वैसा कीजिए जो फिर बंद हो जाए नाजायज काम, या नहीं तो उतना लीजिए जो नाजायज में चलने दीजिए। कुछ दिन पर आके सबको तबाह करते हैं आप लोग। और कहीं ना कहीं आपका कहना है कि पैसा लेने की वजह से सील किया जा रहा है। ऐसा बात नहीं है, पैसा ले खुल तो जाता है, आज छोड़ में ही हो रहा है। आज से पहले पेपर हो रहा है, नहीं हुआ था सील, फिर चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार, गांधी चौक खुटौना। थैंक यू। मधुबनी से सीनियर संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से, जहां अयोध्या सोहावल लाखौरी के ग्राम पंचायत सहायक और ग्राम प्रतिनिधि की कार्यशैली से परेशान होकर ग्रामीण पीड़ितों ने शिकायत की है। ब्लॉक अधिकारी मोनिका पाठक से ग्राम पंचायत लाखौरी के निवासी प्रदीप कुमार, संजय कुमार, अजय कुमार समेत कई लोगों ने मामला दर्ज कराया है। मामला ग्राम पंचायत लाखौरी में तैनात ग्राम पंचायत सहायक और प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगाते हुए अधिकारी मोनिका पाठक को लिखित शिकायत में कहा गया है कि उन लोगों ने अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए वहां गए थे, लेकिन वहां पर ग्राम पंचायत सहायक मौजूद नहीं मिले। साथ ही साथ ग्राम पंचायत कार्यालय में ताला लटकता हुआ पाया गया, जबकि ब्लॉक के नियम के अनुसार 10 से 5 बजे तक ग्राम पंचायत कार्यालय खुले रहने के आदेश हैं। अयोध्या से सीनियर संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट।
हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि हजारीबाग पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौबे को गुप्त सूचना मिली थी कि कोर्रा थाना क्षेत्र के जबरा इंटर साइंस कॉलेज के समीप एक कार वाहन में कुछ तस्कर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे थे, जिसकी सूचना के सत्यापन में अनुमंडल पुलिस अधिकारी सदर हजारीबाग के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसके बाद छापामारी दल के द्वारा शहर के जबरा डैम के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर रात्रि में एक कार वाहन के डैशबोर्ड को करीब 300 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों तस्कर हजारीबाग जिले के रहने वाले हैं, जिसमें राजदीप प्रसाद, मुकुट सिंह, इंद्रजीत कुमार समेत लोग शामिल हैं। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक ने भी जानकारी दी है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। मनरेगा लोकपाल संतोष कुमार पंडित ने हेरहंज प्रखंड क्षेत्र के सेरनदाग और हेरहंज पंचायत का औचक निरीक्षण किया, जिसमें सबसे पहले सेरनदाग पंचायत स्थित सेरनदाग, लावागड़ा और केडू ग्राम में मनरेगा के तहत टीसीबी और आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीसीबी में कुछ मानक के अनुसार अनियमितताएं पाई गईं, जिसमें रोजगार सेवक जितेंद्र रजक को कई दिशा निर्देश दिए गए। वहीं लावागड़ा में केडू आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का निरीक्षण किया गया, जिसमें केडू आंगनबाड़ी केंद्र भवन को जल्द पूर्ण करने के दिशा निर्देश दे दिए गए। मनरेगा में आप लोकपाल के पद पर हुए सर? हाँ। ये मनरेगा के तहत? हाँ, मनरेगा के तहत। तो किन किन निर्देश पर ये? हम लोगों को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की आदेश से बहाल हुए हैं। जी जी जी। और हम लोग 10 फरवरी 2022 से को ज्वाइनिंग किए हैं और जिला में हमेशा विजिट करते हैं। और मनरेगा के तहत जितने भी कार्य हो रहे हैं उसमें हम लोग देखरेख और रिकवरी का भी करते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं। जो योजना धरातल पर नहीं पाई जाती है और उसमें पैसा निकासी हो जाता है, तो वैसे पदाधिकारियों कर्मियों को चिन्हित करके जिनके माध्यम से पैसा निकासी की जाती है उससे हम लोग रिकवरी करते हैं। और योजना जो का ये प्रयास करते हैं, चूँकि लातेहार एक SC/ST एरिया भी है, तो यहाँ जागरूकता की कमी है, तो प्रयास करते हैं कि हर एक योजना की जानकारी हो लोगों को, लोग जाने अपने अधिकार के बारे में और मनरेगा से जो भी योजनाएं चल रही है उसका फ़ायदा लें। सर, आज जो निरीक्षण किए उसमें क्या कहीं आपका प्रॉब्लम है सर, या सही पाया गया? आज हमने अचानक हेरहंज प्रखंड में विजिट किया और विजिट के दौरान सबसे पहले सेरनदाग पंचायत में गया। तो सेरनदाग पंचायत में हमने 3 टीसीबी देखा, तो वहाँ पे अनियमितताएं पाई गई, मानक के अनुसार नहीं है। और 2 हमने आंगनबाड़ी केंद्र देखा, लवागड़ा और केडू में। तो लवागड़ा का तो केंद्र आंगनबाड़ी केंद्र कुछ ठीक ठाक मिला, परंतु ये आपका केडू का जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें पैसा की निकासी कर ली गई है 2,79,000 समथिंग, परंतु उतना का काम नहीं किया गया है। और वहाँ पे उपस्थित जो मेट था उसके द्वारा बताया गया कि हमको मटेरियल का भुगतान नहीं किया गया है और उसमें हमको केवल 85,000 रुपया मिला है, बाकी वेंडर पैसा नहीं दे रहे हैं न मटेरियल दे रहे हैं। तो हमने सभी उपस्थित पर हमारे BPO, GRS, JE सभी लोग उपस्थित थे। तो वहाँ पे हमने मुखिया भी थे, सभी को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द आंगनबाड़ी केंद्र बनाएं ताकि गांव के बच्चे उसमें पढ़ सकें और गांव के गरीब गुरबा लोग उसका लाभ उठा सकें। यदि ऐसा नहीं बनाते हैं तो उस आंगनबाड़ी केंद्र की रिकवरी भी की जा सकती है, क्योंकि बहुत पैसा उसमें निकासी कर ली गई है। और दूसरा हमने हेरहंज पंचायत में ही विजिट किया, तो एक टीसीबी देखा जिसमें बोर्ड अच्छा रहा। और लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जौनपुर शामली में रेत से भरे ओवरलोड वाहन नगर की सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहे हैं। इन वाहनों में सबसे ज्यादा ट्रक और डंपर है। स्थिति यह है कि सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के चालकों को अब किसी का खौफ नहीं रहा। पहले ये लोग रात के अंधेरे में चोरी छिपे नगर के अंदर रेत को उत्तर प्रदेश के जिलों में बेचने का
काम करते थे। लेकिन अब तो आलम ये है कि दिन के उजाले में भी भीड़ भाड़ बड़े इलाकों में लाइन लगाकर गुजरते हैं, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है। साथ ही सड़क पर चलने वाले लोग भी खौफजदा रहते हैं। हालांकि इनको रोकना अपनी मौत को न्योता देने जैसा है। इन रेत से भरे ओवरलोड वाहनों पर माइकिंग और पुलिस विभाग के द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। घूम रहे हैं सर, क्या मामला? अभी खनन के पट्टे चल रहे हैं, तो ये संज्ञान में आया कि खनन के जो ओवरलोड वाहन चल रहे हैं उनकी कार्रवाई हमारी तरफ से की जा रही है। लेकिन ये लोग अभी हमारी लोकेशन से चलते हैं। जैसे हम अभी यहाँ बैठे हैं तो अभी गाड़ी निकल रही होंगी, उनको जानकारी है कि हम यहाँ ऑफिस में हैं, सड़क पर नहीं, तो गाड़ी निकालेंगे। तो इसके लिए हमको समय बदल के कार्रवाई करनी पड़ रही है। उसमें गाड़ियाँ मिलती भी हमको। परसों रात झंझाना क्षेत्र में रात के 2 बजे हमने एक गाड़ी सीज की है, खनन की ओवरलोड वाहन थी। लेकिन ये लोकेशन चलते थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, क्या विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी? इन पे खनन वालों को चेतावनी दी जाएगी? इस तरह से ओवरलोडिंग वाहन बढ़ते हैं कार्रवाई करने के बावजूद? अगर ये बार बार ऐसा चालान करने पर नहीं मानते तो उनको परमिनेंट अरेस्ट किया जाएगा। आरटीए धारा 86 के अंदर परमिनेंट अरेस्ट की कार्रवाई की जाएगी। शामली से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां नागदा बिरला ग्राम में हुई 11 लाख की चोरी का सनसनीखेज खुलासा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 7 और 8 जून की दरमियानी रात महंतवास निवासी फरियादी गौतम शर्मा के घर पर रात में दूसरी मंजिल के पीछे का दरवाजे में सेंध लगाकर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घर में घुसकर अलमारी में रखे 11 लाख रुपए नकदी चोरी कर भाग जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर शुक्रवार को नागदा पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। 7 और 8 जून की रात में बिरला ग्राम के महतवास क्षेत्र में गौतम शर्मा जी के यहाँ पे किसी अज्ञात व्यक्ति ने घुस के चोरी की थी रात्रि में। इस संबंध में बिरला ग्राम में अपराध पंजीबद्ध हुआ था 457-380 IPC का, और वह प्रारंभिक विवेचना वहाँ पे की गई। फिर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में डायरी हमारे थाने क्षेत्र में आई, और इस पूरे सफलता में हमारे IG साहब श्री संतोष कुमार साहब, SP साहब श्री सत्येंद्र शुक्ला साहब, एडिशनल SP साहब, हुरिया साहब, SDP साहब का मार्गदर्शन, निर्देशन और नेतृत्व हमेशा प्राप्त होता रहा। इसमें बिरला ग्राम पुलिस की भी मदद ली गई, और मीडिया से संबंधित भी कई लोगों से इसमें सहयोग प्राप्त हुआ, और हमारी पुलिस टीम लगी रही। और इसमें जो आरोपी था वो उन्हीं के यहाँ पे एक ठेकेदार का काम करता था, हिनोतिया नाम का, और उसने जो पूछताछ में वो पूरी विस्तृत जानकारी शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। जो पैसे वगैरह फरियादी ने जब एडवांस के रूप में दिए तो अपने घर के अंदर बुला के और उसके सामने अलमारी खोल के पैसे दिए थे। इसमें उसको थोड़ा सा लालच आ गया था, और लालच के दौरान उसने स्वयं अकेले ही पूरे चोरी करने का अंजाम दिया था। पूरे दिन में रेकी कर लेता था, और उसके बाद फिर रात में उसने एक दिन शाम के टाइम में गया, कहाँ से उतरना क्या, पूरा रेकी करने के उपरांत उसने रात में घुस के चोरी की, और वो पैसे अपने घर में छिपा के रख दिए। उसके बाद उस पैसे को, जो चुराए हुए पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करे, उसने पहले तो अपने खाते में लगातार एक ही दिन में 3-3 खातों में पैसे कैश डिपॉजिट किए, फिर उसके बाद अन्य चीज़ें की, और फिर अपना बहनोई का सहयोग लिया, उससे भी कुछ ट्रांजेक्शन ब्लैक को वाइट करने का प्रयास किया कि कुछ लोगों को लगातार उधार देना, प्लाट खरीदना, अनावश्यक घूमना फिरना। इससे पहले इसकी जो दैनिक क्रिया थी वो इस टाइप की नहीं थी। ये भी एक शंका के दायरे में आया। फिर इसने तो अपने आप को स्पष्ट बता दिया भाई हमने नहीं की, और उसके बाद फिर जब कंट्राडिक्शन हुआ इनके बयानों का कि पैसे कहाँ से आया, कि हमने लोन लिया, लोन कहाँ से लिया, फलानी बैंक से लिया, वहाँ से क्लियर हुआ, तो ये चीज़ कोई चीज़ सामने नहीं आई इसमें। और जब अपने आप को फंसा देखा तो इसने अपने आप स्वीकार किया, और कहाँ का जो ओरिजिनल पैसे जमा किए थे, कहाँ किसको उधार दिए थे, सबको बताया, और इसको न्यायालय पेश किया गया है, और रिमांड मिल गया है इसका 4 तारीख तक का रिमांड है। अभी तक जो 11 लाख की जो चोरी थी उसमें 5.5 लाख रुपये बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा सर जो वाहन खरीदी के प्लाट खरीदी वो भी क्या पुलिस कब्जे में लेगी, जब्ती करेगी? इसमें जो भी चीज़ आएगी सामने आ जाएगी, और जो चोरी किया हुआ माल है वो पुलिस बरामद करेगी। इसके अलावा इन व्यक्तियों पर कोई पुराने अपराध भी पंजीकृत हैं? हाँ, इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका पूर्व में भी थाने में एक अपराध पंजीबद्ध है। उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।